हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन आवर चैनल स्टडी अड्डा 365। बहुत सारा स्वागत है आप सबका। आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग रियली वेल इन योर लाइफ। एंड दोस्तों, आज की हमारी इंग्लिश की वॉकअप की सीरीज़ में हम सिनोनिम की बात करने वाले हैं आज एंटोनिम्स। ठीक है, कल की हमने जो हमारी क्लास थी उसमें हमने सिनोनिम्स किए थे। एंड सिनोनिम्स को करने के लिए मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी, जिनके थ्रू अगर जो आपको वर्ड्स नहीं आते हैं उनका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही एंटोनिम में कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि सेम होती हैं एंड कुछ ऐसी भी ट्रिक होती है जो कि सिनोनिम से थोड़ी सी अलग होती है। तो एक बार मैं आपको उनका क्विक रिव्यू दे देती हूँ। जब आपके एग्जाम में एंटोनिम आएगा तो देखो, इसका जो पहला जो उसका रूल होता है ना कि वो तो ये कि आप इनको जो वर्ड्स है ना इन्हें आप रिवाइज करते रहिए, रिवाइज। ठीक है, सेकंड है रीड एंड अंडरस्टैंड, रीड एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, जब आप उस वर्ड को अंडरस्टैंड करोगे ना बेटा तो आपको क्या समझ आएगा, अंडरस्टैंड के थ्रू थीम उसका समझ आएगा कि ये जो वर्ड है ना किसके रिलेशन में है, किस रिलेशन में ये बात कर रहा है। दूसरा, आप उसका आप ना रूट वर्ड पकड़ो, क्योंकि क्या होता है ना इंग्लिश में जो हमारे वर्ड्स बने होते हैं वो प्रीफिक्स एंड सफिक्स की हेल्प से बने होते हैं। कई बार जब हमारे प्रीफिक्स एंड सफिक्स लगता है ना बेटा तो उसका मीनिंग जो है चेंज हो जाता है एंड हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कई बार हम पैनिक भी कर जाते हैं। उसका रूट वर्ड पकड़ो एंड रूट वर्ड पकड़ के आप ये देखो कि इसका जो मीनिंग है ना वो नेगेटिव जा रहा है या फिर किसी पॉजिटिव नाउन या एडजेक्टिव में इसका मीनिंग जा रहा है। ठीक है, थर्ड, आप जो उसको रूट वर्ड अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसको समझ सकते हो। अगर आप सिनोनिम कर रहे हो तो मैंने आपको कल बताया था कि पॉजिटिव का सिनोनिम अगर पॉजिटिव वर्ड है तो उसका सिनोनिम पॉजिटिव वर्ड ही जाएगा। लेकिन जब हम एंटोनिम करते हैं तो थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है। एंटोनिम करते टाइम अगर आपका वर्ड पॉजिटिव सेंस में है तो आपको अपना जो आंसर है वो नेगेटिव सेंस में फाइंड आउट करना है। एंड अगर आपका जो क्वेश्चन का जो वर्ड है अगर वो नेगेटिव सेंस में है तो बेटा आपको अपना जो आंसर है वो पॉजिटिव सेंस में फाइंड आउट करना है, क्योंकि एंटोनिम में हम विरोधाभासी शब्दों की बात करते हैं, जो ऑपोजिट्स होते हैं, ऑपोजिट्स की हम एंटोनिम्स में बात करते हैं। ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ठीक है, जो क्रिटिकल वर्ड्स है वो आप रिवाइज करते रहिए। मैंने आपको सिनोनिम के टाइम भी बताया था कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे, तो ऐसा नहीं कि आपने केवल एक का आंसर जान करके जो कि रियल आंसर है वो जान के आपने बाकी के 3 वर्ड्स को नहीं समझा। देखो बेटा, आपको वॉकैब अपना स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अपना नॉलेज अपनी बढ़ानी है वर्ड्स में। तो जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस हैं, इन केस अगर वो ऑप्शंस आपको नहीं आते हैं तो आप उनकी मीनिंग्स लिखिए एंड देन आप उन्हें रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन पेपर करते टाइम बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना, वर्ड को समझने की कोशिश करना। एंटोनिम पूछा है तो नेगेटिव उसका आंसर होगा अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है, एंड अगर नेगेटिव वर्ड है तो उसका जो आंसर होगा वो किसी पॉजिटिव वर्ड में डेफिनेटली होगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको सिनोनिम और एंटोनिम सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। एक और इसमें होता है ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। ठीक है, जो आपको ABCD दिए हुए हैं बेटा, ठीक है, ABCD जो दिए हैं, सपोज कि आपको एंटोनिम पूछा है एंड आपको ना तो वो गिवन वर्ड पता है ना ही उसका आंसर आपको पता है, तो जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें से आप ये देखने की कोशिश करो कि किस वर्ड का आंसर आपको आता है। ठीक है, तो अगर आपको उसका आंसर आता है एंड वो उसके ऑपोजिशन में नहीं जा रहा है तो वो उसका आंसर नहीं होगा। मे बी कि आपको 3 आते हैं और ये वाला आपको नहीं आता तो C आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक होती है ऑड वन आउट करने की कि क्वेश्चन भी अगर नहीं आता, आंसर भी नहीं आते, लेकिन आपको 3 ऑप्शन आते हैं और तीनों में से अगर कोई भी उसका ऑपोजिट नहीं है तो जो चौथा आपको नहीं आता है दैट कैन बी द आंसर। ठीक है, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं जिसके साथ आप अपने एंटोनिम सॉल्व कर सकते हैं। एंड विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है CUET में, एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बाद अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी से पूछे गए ना बेटा तो वो हैं एंटोनिम एंड सिनोनिम्स।
तो इस पे आपको खूब सारा कमांड करना है। 8 8 एंड 10 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 40 से 50 नंबर आपके हाथ में है। जितना अपना अच्छा वॉकेब होगा आपका, एंड जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, इन सारे वर्ड्स को रिवाइज करोगे, लर्न करोगे, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि एक्सपेक्टेड वर्ड्स लेने की। एंड हाँ, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें आपके लिए डाले हैं, क्योंकि उनके रिलेशन में भी कोई वर्ड आ सकता है कि उनके MCQ से कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है, उसका आपको एंटोनिम इनमें से फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट योर वर्ड इज इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट, इसके ऑप्शंस हैं अपीज, एक्सोनरेट, अडोर एंड एडवोकेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट? इम्प्लीकेट का मीनिंग होता है किसी भी एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट होना जो कि प्लीजिंग नहीं है, अनप्लेजेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट होना, या फिर किसी क्राइम रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट होना। इन्वॉल्वमेंट इन समथिंग अनप्लेजेंट एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो कि अच्छी नहीं है और कहीं ना कहीं क्राइम से रिलेटेड है, उसको हम कहते हैं इम्प्लीकेट। ऑप्शंस हैं अपीज। तो अपीज का मीनिंग क्या होता है? देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि इम्प्लीकेट का मैं आपको आंसर बता दूं एंड क्वेश्चन खत्म, नहीं, यहाँ पर आपको एक साथ 5 शब्द सीखने को मिलेंगे। इम्प्लीकेट एंड ये चारों इनके जो ऑप्शन है, इनका मीनिंग क्या है, क्यों ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इस बार जो आपका पेपर होगा उसमें अडोर आ जाए, उसमें एडवोकेट आ जाए, तो आपको इनके भी मीनिंग पता होने चाहिए। अपीज का मीनिंग क्या होता है? अपीज का मीनिंग होता है पैसिफाई करना। पैसिफाई यानी किसी भी व्यक्ति को शांत करना। अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, वो एंगर में है, फाइटिंग वाले मूड में है, तो उसे थोड़ा सा काम डाउन कराना कि भाई रिलैक्स रहो, इतना गुस्सा नहीं करो, दैट इज कॉल्ड अपीज। एंड एक्सोनरेट क्या होता है? एक्सोनरेट होता है किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसी घोषणा करना कि वो गिल्टी नहीं है। ठीक है, declare somebody free from blame। ठीक है, एंड अडोर का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, लव, किसी को प्यार करना, किसी का सम्मान करना, आई अडोर हिम। ठीक है, एडवोकेट होता है वकील, उसको हम एडवोकेट करते हैं, एडवोकेटिंग यानी किसी की वकालत करना। सो इम्प्लीकेट के ऑपोजिशन में यहाँ पर कौन सा मीनिंग आ रहा है? तो आप देख सकते हैं एक्सोनरेट। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। इम्प्लीकेट होता है किसी भी क्राइम रिलेटेड एक्टिविटी में शामिल होना, एंड एक्सोनरेट होता है कि किसी भी व्यक्ति को क्राइम से मुक्त कर देना कि भाई उसका इस क्राइम में कोई हाथ नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैसिलेटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैसिलेटिंग? वैसिलेटिंग एक ऐसा पर्सन होता है जो कि कांस्टेंट नहीं होता है, जो कि कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। अगर या उसने डिसीजन अपना ले लिया है तो उसे वो चेंज करता रहता है। ठीक है, उसे कहते हैं वैसिलेटिंग। कीप चेंजिंग आइडियाज। ठीक है, अपने आइडियाज को बदलते रहना, कांस्टेंट नहीं रहना। ठीक है, फैसिनेटिंग क्या होता है? फैसिनेटिंग तो बहुत सिंपल वर्ड है जो हम पढ़ते रहते हैं। चार्मिंग, जो भी कोई चीज़ हमें फैसिनेट करती है, अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। फैंटेसिज्म क्या होता है? फैंटेसिज्म एक तरह का पागलपना होता है बेटा। मैडनेस विच कैन बी पॉलिटिकल आइदर रिलीजियस। पॉलिटिकल और रिलीजियस मैडनेस होता है ना, उसे फैंटेसिज्म कहते हैं ना। फैनेटिक हो जाना, राजनीति के पीछे पागल हो जाना, या किसी धर्म के पीछे पागल हो जाना कि नहीं बस कट्टरपंथी जब बन जाते हैं। ठीक है, इंडोलेंस क्या होता है? इंडोलेंस होता है लेजीनेस, आलसीपना जिसे कहते हैं, आलस होना, दैट इज कॉल्ड इंडोलेंस। एंड रिजोल्यूट क्या होता है? रिजोल्यूट का मीनिंग होता है फर्म, डिटरमिन्ड,
ऐसा व्यक्ति जो कि दृढ़ निश्चयी है, जिसने एक बार जो डिसीजन कर लिया ना भाई वो बदलने वाला नहीं है। सो यहाँ पर वैसिलेटिंग का ऑपोजिट वर्ड आपको कौन सा लग रहा है? फैसिनेटिंग, फैंटेसिज्म, इंडोलेंस और रेजोल्यूट। आई नो आपको भी ये लग रहा होगा विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, वैसिलेटिंग, अपने आइडियाज को बदलते रहना, कीप चेंजिंग योर थॉट्स एंड योर व्यूज, एंड रेजोल्यूट यानी अपने जो भी आइडियाज हैं, जो भी आपका डिसीजन है उसके ऊपर फर्म रहना। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेकलेस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेकलेस? इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। हम एक वर्ड भी यूज करते हैं, रेकलेस ड्राइविंग। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, लापरवाह होना, ठीक है, परवाह नहीं करना। सो मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मीनिंग होता है पोलाइट, विनम्र होना। ऑकवर्ड सिचुएशन होना यानी बड़ी अजीब सी किसी की हालत हो जाना ना, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज भी हो सकता है, एम्बेरसमेंट भी हो सकता है कि वह बहुत ऑकवर्ड हमें फील हो रहा था, बहुत अजीब सा हमें लग रहा था, है ना, हम ऐसे बात करते हैं, स्ट्रेंज। सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड पीपल होते हैं, सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स होते हैं, जिन चीज़ों को बहुत माना जाता है, पूजा जाता है, रिगार्ड किया जाता है, अडोर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेलिब्रेटेड। एंड कॉशियस, वन हु टेक्स प्रिकॉशंस, वन हु टेक्स प्रिकॉशंस यानी केयरफुल, केयरफुल पर्सन, ठीक है। सो यहाँ पर रेकलेस का करेक्ट एंटोनिम आपको क्या दिख रहा है? मॉडेस्ट, ऑकवर्ड, सेलिब्रेटेड या फिर कॉशियस। सो करेक्ट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर डी, कॉशियस इज द करेक्ट आंसर ऑफ रेकलेस, ठीक है। मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमिलिएट, सॉरी इंसल्ट, इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन इज द ऑप्शन, इंसल्ट। सो इंसल्ट हम सभी जानते हैं, बेइज्जती करना। सो ऑप्शंस हैं आपके ह्यूमिलिएशन, क्रेडुलिटी, डिग्रेडेशन और ऑनर। ह्यूमिलिएशन क्या होता है? ह्यूमिलिएशन होता है किसी को भी नीचा दिखाना ना, किसी का भी डिसरिगार्ड करना, इंसल्ट जैसा ही है, ठीक है। क्रेडुलिटी क्या होता है? क्रेडुलस हमने एक वर्ड पढ़ा था सिनोनिम में। सो क्रेडुलिटी क्या होता है? एक मतलब इनोसेंस कह सकते हैं, इनोसेंस कह सकते हैं कि सीधा साधा जो भोलापन होता है ना किसी के नेचर में, दैट इज कॉल्ड क्रेडुलिटी, कि वो लोगों का यकीन कर लेता है अपने इनोसेंट नेचर की वजह से एंड देन गेट्स चीटेड। डिग्रेडेशन क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है किसी को अपमानित करने की प्रक्रिया, ठीक है, यानी कि किसी को ह्यूमिलिएट करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन, कि हम उनका पतन कर रहे हैं, हम उनको नीचे दिखा रहे हैं। एंड ऑनर यानी किसी का रिस्पेक्ट करना। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। इंसल्ट का ऑपोजिट क्या हुआ? ऑनर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबंडन and options are roast, forfeit, quit, forsake. So abandon का मीनिंग क्या होता है? abandon का मीनिंग होता है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को छोड़ देना, when जब आपके पास उसके केयर की जिम्मेदारी थी, उस सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को छोड़ देना, उसे कहते हैं abandon। लीव somebody और समथिंग, ठीक है, जब आपको उसकी जिम्मेदारी पूरी करनी थी उस समय पर। रूस्ट क्या होता है? रूस्ट का मतलब होता है रेस्ट, या फिर कह सकते हैं कि जहां पर पक्षी बसेरा करते हैं ना, जो जहां पर वेयर बर्ड्स रेस्ट, कि जहां पर पक्षी विश्राम करते हैं, पक्षी बैठते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं रूस्ट। फोरफिट क्या होता है? फोरफिट का मीनिंग होता है डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, किसी को भी अपनी जायदाद से निकाल देना, दैट इज फोरफिट। क्विट, क्विट यानी छोड़ना, है ना, यू शुड नॉट क्विट, डोंट क्विट, आई एम क्विटिंग, है ना, इस तरीके के वर्ड्स हम यूज करते हैं। एंड फोरसेक क्या होता है? फोरसेक इज अगेन क्विट, परित्याग, परित्याग करना,
ठीक है, छोड़ देना, अबेंडन का ही सिनोनिम कह सकते हैं। सो यहाँ पर अबेंडन का सिनोनिम तो हमें मिल गए हैं, लेकिन अबेंडन का ऑपोजिट इनमें से कौन सा वर्ड होगा? देखो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं तीनों बी, सी एंड डी कि छोड़ने की बात कर रहे हैं। केवल एक रूस्ट ऐसा वर्ड है जो कि आराम की बात कर रहा है, और पक्षियों का बसेरा, पक्षी जहाँ पर रेस्ट करेंगे वो उनका क्या हो गया? उनको रहने की जगह हो गई। तो एक जो चीज़ छोड़ने की बात कर रहा है और एक चीज़ पक्षियों का बसेरा जो कि पक्षियों को रखने की बात कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है, अबेंडन का ऑपोजिट होगा रूस्ट। मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफेंड। सो ऑफेंड का ऑपोजिट क्या होगा? ये भी बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है। ऑफेंड का मतलब गुस्सा करना, ठीक है, उसको नाराज कर दिया है ना, शी ऑफेंडेड मी, उसने मुझे नाराज कर दिया। सो एंग्री, एंग्री यानी गुस्सा, हेट यानी किसी से भी ईर्ष्या करना, जेलेसी करना, फोर्स किसी में भी दम लगाना, ताकत, उसको फोर्स कहते हैं, एंड रिस्पेक्ट किसी का भी मान सम्मान करना। सो ऑफेंड का यहाँ पर करेक्ट एंटोनिम क्या होगा? रिस्पेक्ट होगा। Moving ahead, our next question is indite. This is not indict, this is indite. Indite. So indite का मीनिंग क्या होता है? इंडॉइट का मीनिंग होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को ऑफिशियली चार्ज करते हैं कि उसने क्राइम किया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं कंडेम, रिप्रीमेंड, एक्विट, अलीज। देखो इंडॉइट टू चार्ज somebody with a crime। ठीक है, कंडेम क्या होता है? कंडेम करना मतलब किसी की भी निंदा करना, किसी को भी आलोचना करना, किसी को भी क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करना, ठीक है। रिप्रीमेंड क्या होता है? रिप्रीमेंड का मीनिंग होता है किसी पर भी चिल्लाना, किसी को भी फटकारना, किसी पर भी शाउट आउट करना, इसे कहते हैं रिप्रीमेंड। एक्विट क्या होता है? एक्विट होता है फ्री समबडी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ गिल्टी चार्ज। किसी भी व्यक्ति को मुक्त कर देना कि उसके ऊपर कोई गिल्टी, कोई आरोपी का होने का उसके ऊपर चार्ज नहीं लगा है, दैट इज कॉल्ड एक्विट। एंड अलीज क्या होता है? अलीज होता है आरोपित व्यक्ति, जिस पर आरोप लगे होते हैं ना, गिल्टी पर्सन, गिल्टी पर्सन, दैट इज कॉल्ड अलीज। सो यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हुए हमारा इसका करेक्ट एंटोनिम क्या होगा? इंडॉइट का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक्विट। ठीक है, इंडॉइट का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई क्राइम चार्जेस लगाना, एंड एक्विट का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को क्राइम चार्जेस से रिलीज करना, किसी भी व्यक्ति को फ्री कर देना। ठीक है, दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्सीन। ऑब्सीन का मीनिंग क्या होता है? ऑब्सीन इज समथिंग विच इज नॉट डिसेंट, है ना, जो कि डिसेंट नहीं है, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑब्सीन। सो डिसेंट, ऑब्जेक्शनेबल, कंडेमनेबल एंड जेलेसी। नीचे से देखते हैं, जेलेसी का मतलब ईर्ष्या होता है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। कंडेम, अभी हमने वर्ड पढ़ा था कंडेम, कंडेम का मतलब होता है आलोचना करना, किसी की भी निंदा करना, किसी को भी क्रिटिसाइज करना। सो यहाँ पर कंडेमेनेबल का मीनिंग क्या हुआ? कि एक ऐसी चीज जिसकी आलोचना की जा सकती है। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल का मीनिंग क्या होता है? कि जिस व्यक्ति या जिस थॉट का, जिस आइडिया का या जिस वस्तु का विरोध किया जा सकता है, ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्शनेबल। एंड ऑब्सीन का मतलब मैंने आपको इंडिसेंट बताया था, तो इसका जो आंसर है वो हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंडिसेंट, जो कि शालीन नहीं है, जो कि मॉडेस्ट नहीं है। सो ऑब्सीन का करेक्ट एंटोनिम क्या हुआ? डिसेंट। ओके, मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिबरेट करना।
है ना, लिबरेट। ऑप्शंस आर इम्प्रिजन, एनक्लोज, लिबरल एंड कंसील। सो इम्प्रिजन का मीनिंग क्या होता है? इम्प्रिजन होता है किसी को भी जेल में डाल देना, किसी को भी बांध के रखना, उसे कहते हैं इम्प्रिजन। एनक्लोज का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से किसी भी चीज़ को बांध देना या कवर कर देना। जैसे कि हम एक लेटर को एक लिफाफे में रखते हैं तो हम उसे एनक्लोज कर देते हैं। लिबरल है ना, हम सब लिबरल हैं। इंडिया एक लिबरल कंट्री है जहाँ पर सभी धर्मों का पालन होता है, सभी व्यक्ति की रिस्पेक्ट होती है। एंड कंसील क्या होता है? किसी भी चीज़ को गुप्त रखना, सीक्रेट रखना, सीक्रेटिव। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा लिबरेट यानी मुक्त कर देना, आजाद कर देना, रिलीज कर देना, आजाद, फ्री। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? इम्प्रिजन करना, किसी को भी जेल कर देना या किसी को भी बांध के रखना या कैद करके रखना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड लिबरेट, इम्प्रिजन। नेक्स्ट है मेलनकली। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलनकली वर्ड? मेलनकली का मीनिंग होता है बेटा कि दुखी होना, है ना, सैड होना। ठीक है, आपने पोम में पढ़ा होगा अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो तो, कि मेलनकली पोम है, मेलनकली टोन है, या किसी का मूड जो है वो मेलनकली हो रहा है, नहीं सैड हो रहा है। सो मेलनकली का मीनिंग क्या हुआ? सैड। ठीक है, हमें इसका एंटोनिम फाइंड आउट करना है। डिप्रेस्ड का मतलब तो और भी सैड होता है कि भाई डिप्रेस्ड है। प्रेजुडिस क्या होता है? भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हम कह सकते हैं प्रेजुडिस को। रेकलेस अभी हमने पढ़ा था, केयरलेस पर्सन को हम रेकलेस कहते हैं जो कि लापरवाह है। ठीक है, चीयरफुल यानी खुश, ठीक है, आनंद में होना, खुश होना। सो मेलनकली का करेक्ट ऑपोजिट क्या होगा बेटा? चीयरफुल। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, चीयरफुल होना, ठीक है, खुश होना। नेक्स्ट है लेजिटिमेट। ऑप्शंस आर वैलिड, एक्सटेंड, अनलॉफुल एंड डिस्टिंग्विश्ड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिटिमेट? लेजिटिमेट इज समथिंग लीगल, समथिंग लीगल। वैलिड का भी मीनिंग यही होता है। वैलिड लेजिटिमेट का सिनोनिम हो सकता है ना, कि कब तक वैलिड है, कब तक मान्य है, कब तक एक्सेप्टेड है, वैलिड है। ठीक है, एक्सटेंड यानी किसी भी चीज को आगे बढ़ाना, एक्सटेंड करना, जैसे कई बार हम अपनी क्लास को एक्सटेंड कर देते हैं। अनलॉफुल यानी जो कि ऐसी कोई चीज जो कि लॉ के अगेंस्ट है, अनलॉफुल। ठीक है, अनएथिकल है। एंड डिस्टिंग्विश करना यानी डिफ्रेंशिएट करना। सो लेजिटिमेट जो कि लीगल है, एंड अनलॉफुल जो कि लीगल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। नेक्स्ट है वैसिलेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैसिलेट? अभी हमने ये पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 में, वैसिलेशन हमने पढ़ा था। ऑप्शंस आर एम्प्लीफाई, स्टिमुलेट, कंसिस्टेंट एंड इरेडिकेट। सो वैसिलेट क्या होता है कि अपनी थॉट पे कांस्टेंट नहीं रहना, दैट इज कॉल्ड वैसिलेट। कीप चेंजिंग आइडियाज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वैसिलेट। एक बार फिर लिख देती हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। कीप चेंजिंग आइडियाज। नीचे से देखते हैं, इरेडिकेट का मीनिंग क्या होता है? टू रिमूव। कंसिस्टेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज कॉन्स्टेंट, समथिंग विच इज फर्म। स्टिमुलेट क्या होता है? स्टिमुलेट का होता है कि टू मेक समथिंग एक्टिव, टू मेक, STH इज समथिंग एक्टिव। ठीक है, एंड एम्प्लीफाई का मीनिंग होता है इंक्रीज द वॉल्यूम, आवाज बढ़ाना। इंक्रीज द वॉल्यूम। ठीक है, सो यहाँ पर वैसिलेट का करेक्ट एंटोनिम आपको क्या लग रहा है? एम्प्लीफाई, स्टिमुलेट, कंसिस्टेंट और इरेडिकेट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट एंटोनिम ऑफ वैसिलेट इज कंसिस्टेंट, की जो कि फर्म है, डिटरमिन्ड है। ओके, मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंडर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंडर?
हिंडर का मीनिंग होता है ऑब्स्टेकल पैदा करना, हिंडरेंस। आपने एक वर्ड सुना होगा हिंडरेंस। सो हिंडर से ही सफिक्स लग के बना है हिंडरेंस, यानी ऑब्स्टेकल, चीज को रोकना। स्टॉप समथिंग, क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। अगर किसी भी चीज के रास्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी तो नेचुरल है कि वो जो काम है कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, उसकी गति जो है रुक जाएगी। सो ऑप्शंस आर एक्सपीडॉइट, इट इज नॉट डाइट, इट इज डॉइट, एक्सपीडॉइट, प्रोटेक्ट, डिवोट, क्रिएट। नीचे से देखते हैं, क्रिएट का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज का निर्माण करना, क्रिएट करना है ना, क्रिएशन। डिवोट का मतलब भक्ति भावना, उसको डिवोशन, डिवोट कहते हैं। प्रोटेक्ट यानी किसी भी व्यक्ति को बचाना, प्रोटेक्ट करना। एंड एक्सपीडॉइट क्या होता है, एक्सपीडॉइट इज द आंसर। एक्सपीडॉइट का मीनिंग होता है कि किसी भी काम को करने में शीघ्रता करना, ठीक है, किसी भी काम को जल्दी जल्दी करना, ठीक है। टू मेक द प्रोसेस फास्टर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर ऑफ हिंडर इज एक्सपीडॉइट। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थस। इसको हम टर्स नहीं पढ़ते हैं बेटा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है थस, THUS वाला, टस, ठीक है। सो टस का मीनिंग क्या होता है कि कम से कम शब्दों को यूज करके किसी चीज को लिखना या बोलना, ठीक है। ऑप्शंस आर लेंदी, स्केयर, डिफ्यूज एंड हेडलेस। यूज वेरी फ्यू वर्ड्स, ठीक है। नीचे से देखते हैं, हेडलेस का मतलब जिसके पास कोई थॉट नहीं है, जिसके पास कोई सर नहीं है, उसे हम हेडलेस कहते हैं। डिफ्यूज का मीनिंग होता है टू स्प्रेड समथिंग, टू स्प्रेड समथिंग, किसी भी चीज को फैला देना, चाहे वो खुशबू हो, क्योंकि हम सब ऑयल डिफ्यूजर का यूज करते हैं ताकि जो हमारा घर है ना वो महक जाए खुशबू से। स्केयर मतलब डरा देना, किसी को भी फ्राइटन फील कराना, दैट इज स्केयर। एंड लेंदी, लेंदी का मतलब क्या होता है, डिटेल्ड, डिटेल्ड। एंड जब भी कोई चीज डिटेल्ड होगी बेटा तो उसके अंदर बहुत सारा एक्सप्लेनेशन होगा। जब बहुत सारा एक्सप्लेनेशन होगा तो क्या होगा, बहुत सारे शब्दों का उसमें यूज हुआ होगा। सो करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड टस इज ऑप्शन नंबर ए, लेंदी, ठीक है। टस का मीनिंग होता है कि कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना। लेंदी अगर कोई भी मैटर होगा, मटेरियल होगा, तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे शब्द का यूज होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी यानी बहुत सारी चीज़ों का एक साथ मिंगल होना, मल्टीपल चीज़ों का एक साथ होना, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी। ऑप्शंस आर फाइनाइट, यूनिफॉर्मिटी, मैग्नीट्यूड, इनफाइनाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट? देखो इनफाइनाइट क्या होता है, एंडलेस होता है, ठीक है। फाइनाइट जिसका एंड होता है। यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, यूनिफॉर्मिटी का मीनिंग होता है सेमनेस, एक ही जैसा होना किसी भी चीज का। एंड मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का एक बड़ी इंपॉर्टेंस होना, बड़ा आकार होना, उसे कहते हैं हम मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड को कह सकते हैं लाइक इन्फ्लुएंस या फिर बिग इन साइज और इम्पैक्ट, किसी भी चीज में बड़ा होना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी का करेक्ट आंसर हमें क्या मिल रहा है? फाइनाइट को हम लिमिटेड से बता सकते हैं, लिमिटेड। डबल टी, लिमिटेड। सो मल्टीप्लिसिटी का यहाँ पर जो करेक्ट एंटोनिम है दैट इज यूनिफॉर्मिटी। मल्टीप्लिसिटी जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मल्टीपल चीज़ें एक साथ आती हैं, वैरायटी की चीज़ें आती हैं। एंड यूनिफॉर्मिटी जहाँ पर भी हम सेमनेस की बात करते हैं, एक जैसा होने की जब हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्सिव। कर्सिव, कर्सिव का मीनिंग क्या होता है? कर्सिव का मीनिंग है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती काम करवाओ आप,
उसका मन नहीं है, लेकिन आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, यूजिंग फोर्स एंड थ्रेट, धमकियों का इस्तेमाल कर रहे हो आप, भाई तू कर, तेरे को करना पड़ेगा, कैसे नहीं करेगा, है ना, यूजिंग फोर्स एंड थ्रेट इन ऑर्डर टू मेक somebody वर्क, ठीक है। ऑप्शंस आर imperative, gentle, opinionated and persistent. सो नीचे से देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ persistent. persistent का मीनिंग होता है लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। एंड imperative का मीनिंग, सॉरी, opinionated का मीनिंग क्या होता है, देखो ओपिनियनेटेड होता है अगर किसी व्यक्ति ने अपने विचारों को सही मान लिया तो वो अपनी ही बात मानेगा, वो किसी और की बात नहीं मानेगा, तो वो क्या करते हैं ना, जिद पकड़ लेते हैं, और एक जो उनकी मेंटेलिटी बन जाती है ना, उसी मेंटेलिटी पे वो काम करते रहते हैं, किसी और की नहीं सुनते कि नहीं नहीं ऐसा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है और मुझे सारी चीज़ें सही लगती हैं, वो इस औरा में रहते हैं। सो उन्हें हठ धर्मी भी कहते हैं, अपने ही विचारों को मानने वाला व्यक्ति, ठीक है, वो ओपिनियोनेटेड होता है। जेंटल, जेंटल का मतलब सोफिस्टिकेटेड, नरम, एंड इम्पेरेटिव क्या होता है, वाइटल इंपॉर्टेंस, किसी भी चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू होना ना, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव, या फिर क्रूशियल होना, क्रूशियल होना, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव बेटा, ठीक है। सो यहाँ पर कर्सिव, जिसमें हम थ्रेट्स या गलत तरीके अपनाते हैं किसी को काम करवाने के लिए, सो इसका करेक्ट एंटोनिम क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जेंटल, ठीक है, विनम्र। मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस, सो कॉन्स्पिक्यूअस का मीनिंग क्या होता है, कॉन्स्पिक्यूअस, कि आपको क्या ये टॉपिक कॉन्स्पिक्यूअस है, क्लियर होना, स्पष्ट होना किसी भी चीज का ना, कॉन्स्पिक्यूअस। सो ब्लैटेंट, इंपॉर्टेंट, कंसील्ड एंड इंजुडिशियस, क्या होगा इसका आंसर, व्हाट इज ब्लैटेंट। देखो ब्लैटेंट होता है बेटा बैड बिहेवियर, बैड बिहेवियर, रूड बिहेवियर, है ना, गंदे से बर्ताव करना, दैट इज कॉल्ड ब्लैटेंट। इंपॉर्टेंट हम सब जानते हैं। कंसील्ड क्या होता है, किसी भी चीज को गुप्त रखना, सीक्रेट, ठीक है, जब भी कोई चीज सीक्रेट होगी तो उसका मीनिंग हमें क्लियर नहीं होगा। एंड इंजुडिशियस क्या होता है, अनवाइज डिसीजन, यानी कि हमने जो भी कोई फैसला लिया वो इंजुडिशियस है, उसके अंदर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, मतलब गलत फैसला ले लेना, दैट इज कॉल्ड इंजुडिशियस। सो कॉन्स्पिक्यूअस, जिसका मीनिंग है क्लियर, व्हाट कैन बी द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड, इट इज ऑप्शन नंबर सी, कंसील्ड, ठीक है। यहाँ पर चीजें क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, यहाँ पर चीजें गुप्त हैं, सीक्रेटिव रखी गई हैं, ठीक है, कंसील्ड। Our next question is, which is from CUET August 10, 2022 paper. The word is culmination. What is the meaning of culmination? Culmination का मतलब होता है किसी भी चीज की पराकाष्ठा पे पहुंच जाना, किसी भी चीज की पीक पे पहुंच जाना। किसी भी चीज की ऊंचाई पे ना पराकाष्ठा, पराकाष्ठा यानी सबसे ज्यादा हाइट पर जब पहुंच जाते हैं, दैट इज कल्मिनेशन। एंड ऑप्शंस आर कंप्लीशन, कंक्लूजन, क्लाइमैक्स एंड बिगनिंग। सो व्हाट इज कंप्लीशन, किसी भी काम का पूरा करना, दैट इज कंप्लीशन। कंक्लूजन, किसी भी चीज का जो सार होता है, जो एंडिंग होती है, जिसमें हम सारा निचोड़ डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। क्लाइमैक्स अपने आप में एक पराकाष्ठा होती है, कल्मिनेशन का सिनोनिम हो सकता है, SYN, सिनोनिम, ठीक है। एंड बिगिनिंग क्या होती है, शुरुआत होती है। अब आप देखो इसमें तो पीक की हम बात कर रहे हैं, इसमें बिगिनिंग की हम बात कर रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, ठीक है। मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मीनिंग क्या होता है, एफ्लुएंट का मीनिंग होता है रिच। एफ्लुएंट का मीनिंग होता है रिच, ठीक है।
पुअर, ऑर्डिनरी, इनफेमस एंड बैकवर्ड। सो पुअर यानी गरीब, सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। लेकिन बाकी के वर्ड्स भी हम करेंगे। इनफेमस क्या होता है? इनफेमस ऐसा व्यक्ति जो कि फेमस तो है लेकिन बुरी चीजों के लिए फेमस है, उन्हें कहते हैं इनफेमस। फेमस फॉर बीइंग बैड, बुरे होने के लिए फेमस होना, दैट इज कॉल्ड इनफेमस। ऑर्डिनरी साधारण जनरल सी बातें, चीजें। बैकवर्ड यानी पिछला हिस्सा। सो एफ्लुएंट का यहाँ पर एंटोनिम क्या हुआ? पुअर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कई ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से टफ हैं। बाकी जो CUET में जो क्वेश्चन आ रहे हैं अब हम उन्हें कर रहे हैं, तो एक बार इनका लेवल आप देखिएगा एंड अपनी प्रिपरेशन फिर आपको इसी के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, एक्सक्रूशिएटिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रूशिएटिंग? ऑप्शंस आर माइल्ड, modern, noisy and sophisticated. Excruciating, इसका मीनिंग होता है causing great pain, कष्टदायी सिचुएशन। जब किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, कष्ट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रूशिएटिंग। सो ऑप्शंस है माइल्ड। माइल्ड का मतलब क्या होता है? नरम होना, सॉफ्ट होना। नॉइजी यानी बहुत आवाज़ होना। मॉडर्न आधुनिक होना। एंड सोफिस्टिकेटेड समथिंग विच इज फ्रेजाइल, फ्रेजाइल नाजुक होना। सो यहाँ पर एक्सक्रूशिएटिंग का एंटोनिम क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए माइल्ड। ठीक है, यहाँ पर हम बहुत कष्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम माइल्ड होने की, नरम होने की, सॉफ्ट होने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मूविंग अहेड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो आपके CUET में दो तरीके से क्वेश्चन आए। एक वर्ड दिया, देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम। ये आपके ऐसे क्वेश्चन है कि आपको रिलेशनशिप देखना है। वो आपको दो वर्ड देंगे, उन दोनों वर्ड में जो रिलेशन है वो रिलेशन आपको आपके गिवन ऑप्शंस में फाइंड आउट करना है। इसके अलावा वो जो आपको क्वेश्चन दे सकते हैं ना, वो मैच का भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। सो CUET में 3 तरीके से एंटोनिम एंड सिनोनिम पूछे गए हैं। सिंपल वोकैब की फॉर्म में, रिलेशन की फॉर्म में एंड मैच की फॉर्म में। ठीक है, ये हैं हमारे रिलेशन वाले। अगस्त 10, 2022 को ये क्वेश्चन आया था। सूटेबल एंड इनएप्ट। सूटेबल एंड इनएप्ट क्या होता है? मिसफॉर्च्यून, मिसहैप, प्रोफेन, प्योर, कॉन्स्ट्रक्ट, क्रिएट, ट्रबल, टॉर्मेंट। सूटेबल एंड इनएप्ट। इनएप्ट का मीनिंग होता है अ पर्सन हु इज नॉट suitable। ठीक है, सो ये अपने आप में क्या हो गए? ऑपोजिट्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए। यहाँ पर देखो मिसफॉर्च्यून एंड मिसहैप। सो मिसफॉर्च्यून एंड मिसहैप अपने आप में सिनोनिम है। ठीक है, गलत घटना का हो जाना या गलत फॉर्च्यून का, गलत समय का आ जाना। ठीक है, प्रोफेन एंड प्योर। प्योर क्या होता है? एकदम अच्छा। एंड प्रोफेन क्या होता है? यूज ऑफ बैड लैंग्वेज in order to disrespect somebody। किसी भी व्यक्ति को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करना, दैट इज कॉल्ड प्रोफेन एंड प्योर। तो ये यहाँ पर सिनोनिम का काम नहीं कर रहे हैं। कॉन्स्ट्रक्ट यानी निर्माण करना, क्रिएट यानी भी निर्माण करना, ट्रबल, टॉर्मेंट यानी परेशानी देना, कष्ट देना। ठीक है, सो ये सिनोनिम है, ये सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है। ये अपने आप ये एंटोनिम है बेटा। सो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है? आपका एंटोनिम है। सो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। मूविंग अहेड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द गिविंग। यहाँ पर भी हमें रिलेशनशिप देखना है। श्रीक एंड विस्पर। श्रीक का मीनिंग क्या होता है? श्रीक का मीनिंग होता है शाउट, चिल्लाना। एंड विस्पर यानी फुसफुसाहट करना, है ना, धीरे बोलना। तो अपने आप में इनका रिलेशनशिप क्या है? ऑपोजिट वाला है। सो ऑप्शंस आर कॉशियस, नेग्लिजेंट, प्रोहिबिट, फॉरबिड, रिफाइंड, एलिगेंट, ट्रांजिएंट एंड टेम्पररी। नीचे से देखते हैं। ट्रांजिएंट एंड टेम्पररी सिनोनिम्स हैं।
ऐसी चीज जो कि कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। क्षणभंगुर चीज है। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है ना, क्षणभंगुर होता है, कुछ पल के लिए जो होता है, दैट इज टेम्पररी। ठीक है। रिफाइंड एंड एलिगेंट सिनोनिम है अपने आप में, रिफाइंड है, प्योर है, एलिगेंट है, नाजुक है ना। प्रोहिबिट एंड फॉरबिड ये भी अपने आप में सिनोनिम है। प्रोहिबिट यानी रोकना, फॉरबिड यानी भी मना करना। फिर हमारे पास बचता है एक ऑप्शन नंबर ए, ऑड वन आउट के थ्रू भी हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉशियस यानी कैसा पर्सन जो कि प्रिकॉशंस लेता है, बहुत ही केयरफुल है। वाइल नेग्लिजेंट होता है केयरलेस। एक और इसका हमने वर्ड पढ़ा था रेकलेस। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। इनमें वही रिलेशनशिप है जो रिलेशनशिप शीक एंड विस्पर में है। ठीक है। मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। सो प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट का जो रिलेशनशिप है वो हमें रिमेनिंग ऑप्शंस में देखना है। प्रिमिटिव, एंशियंट, ईगरनेस, इंसेंसिटिविटी, फॉलोअर, डिसिपल, डेफिशिएंट एंड स्कैर्स। सो प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? प्रोटैगनिस्ट होता है अगर कोई भी विचार है, हु सपोर्ट्स द आइडिया। ऐसा पर्सन जो कि किसी भी विचार का सपोर्ट करता है, किसी भी आइडिया का सपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का एक और मीनिंग होता है जो कि मेन हीरो होता है ना, उसे भी प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, जो कि सफर करता है फिर हीरो बनता है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटैगनिस्ट। ठीक है। एंटागोनिस्ट क्या होता है? एंटागोनिस्ट होता है जो कि हमारे आइडिया को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, एंटागोनिस्ट हो गया। इनका रिलेशनशिप क्या है? ये एंटोनिम में है। अब आप देखो, प्रिमिटिव एंड एंशियंट ये दोनों क्या है? सिनोनिम है। प्रिमिटिव यानी भी पुराना, एंशियंट यानी भी प्राचीन। ईगरनेस एंड इनसेंसिटिविटी। अब ईगरनेस का मीनिंग होता है जो कि व्यक्ति क्यूरियस है। अगर वो व्यक्ति क्यूरियस है तो फिर वो केयर करेगा। एंड जो पर्सन इनसेंसिटिविटी रखता है, जिसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा? केयरलेस हो जाएगा, केयर फ्री हो जाएगा। जिसे फर्क ही नहीं पड़ता है ना, इनसेंसिटिव होना, केयर फ्री होना। फॉलोअर एंड डिसिपल, इन दोनों का मतलब स्टूडेंट होता है, शिष्य होता है। ठीक है। किसी को हम फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, आजकल सबको फॉलो करते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं, वो जो बोलते हैं, वो जैसे करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, डिसिपल बन जाते हैं। डेफिशिएंट एंड स्कैर्स। डेफिशिएंट क्या होता है? किसी भी चीज की कमी होना, लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ समथिंग। एंड स्कैर्स भी क्या होता है? लैक ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की कमी होना, यानी स्कैंटी। एक वर्ड होता है इसका, स्कैंटी। स्कैंटी मतलब कोई भी चीज जो कि पर्याप्त नहीं है, इनसफिशिएंट है। ठीक है, उसे कहते हैं स्कैंटी, डेफिशिएंट या स्कैर्स। सो यहाँ पर ये सिनोनिम है। प्रिमिटिव एंड एंशियंट भी सिनोनिम है। फॉलोअर एंड डिसिपल सिनोनिम। सो हमारे पास एक क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि सेम रिलेशन फॉलो कर रहा है क्वेश्चन की तरह, एंटोनिम का रिलेशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। गॉट इट? क्लियर है ये सब आपको? नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा अगस्त 18, 2022 के पेपर से। द वर्ड्स आर सब्सिक्वेंट एंड प्रायर। सब्सिक्वेंट क्या होता है? सब्सिक्वेंट होता है जो कि बाद में आने वाली जो चीज होती है ना, दैट इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट। एंड प्रायर क्या होता है? पहले आने वाली चीज को हम प्रायर कहते हैं। विच कम्स लेटर? प्रायर, विच कम्स फर्स्ट, जो कि पहले आता है। ठीक है। ऑप्शंस देखिए, ड्यूरेबल, फ्रेजाइल, प्रिस्टीन, अनस्पॉइल्ड, रिमिटेंस, पेमेंट, रिकिंडल एंड रीअवेकन। सो नीचे से देखते हैं, रिकिंडल एंड रीअवेकन अपने आप में क्या है बेटा? सिनोनिम है ना। चेतना को जागृत करना, है ना, अपने थॉट्स को अवेक करना। सो रिकिंडल करना, रीअवेक करना, किसी भी चीज को चेताना। रिमिटेंस एंड पेमेंट क्या होता है? देखो, पेमेंट तो भुगतान करना, एंड रिमिटेंस क्या होता है? द अमाउंट फॉर स्पेसिफिक पेमेंट।
किसी भी पेमेंट के लिए जब हम कोई राशि रख देते हैं कि भाई ये मैंने 6,000 रुपये रखे हैं और ये मुझे इसके पे करने हैं, ये मैंने 20,000 रुपये रखे हैं, इससे मुझे रेंट पे करना है ना, ये मैंने 10,000 रुपये रखे हैं, ये मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल के देने हैं, दैट अमाउंट इज कॉल्ड रिमिटेंस एंड पेमेंट यानी भुगतान करना। प्रिस्टीन, प्रिस्टीन का मतलब होता है प्राचीन, एंड अनस्पॉइल्ड का मतलब जो कि चीज़ ठीक है, ठीक है। एंड ड्यूरेबल एंड फ्रेजाइल क्या होता है? फ्रेजाइल होता है नाजुक, एंड ड्यूरेबल क्या होता है? हार्ड, कि भाई ड्यूरेबल है चीज़, चलेगी, लंबी चलेगी। और फ्रेजाइल क्या हो गया? नाजुक। सो ये हो गए हैं एंटोनिम रिलेशन के। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। सब्सिक्वेंट एंड प्रायर में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप यहाँ पर शेयर कर रहे हैं ड्यूरेबल एंड फ्रेजाइल। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। गॉट इट? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलीगेट एंड प्रोमोट। ठीक है, ऑप्शंस आर फ्राइट, ड्रेड, एप्रीहेंशन, कॉन्फिडेंस, पेरुलस, रिस्की, डिलीशियस, टेस्टी। सो रेलीगेट का मीनिंग क्या होता है? रेलीगेट का मीनिंग होता है किसी भी चीज को डिमोट करना। ठीक है, सो रेलीगेट और प्रमोट क्या है अपने आप में बेटा? एंटोनिम है। फ्राइट एंड ड्रेड यानी डरा हुआ, फियरफुल, दोनों का एक ही मीनिंग है, दोनों सिनोनिम है, सिनोनिम हो गए फियरफुल, डर से भरे हुए। एप्रीहेंशन एंड कॉन्फिडेंस। एप्रीहेंशन क्या होता है? एप्रीहेंशन का मीनिंग होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी एंशियस पर्सन, चिंता मुक्त। ठीक है, फियरफुल पर्सन, ऐसा पर्सन जो कि डरा हुआ है। ठीक है, ये भी है। एंड कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, भाई जिसे कोई डर वर नहीं लगता, साहसी है, करेजियस है ना, आप लोगों की तरह, जैसे कॉन्फिडेंस। पेरिलिस क्या होता है? पेरिलिस का मीनिंग होता है फुल ऑफ रिस्क, फुल ऑफ रिस्क। एंड रिस्की सिनोनिम हो गया इसका। डिलीशियस एंड टेस्टी यानी खाना बहुत टेस्टी है, यमी यमी है। सो रेलीगेट एंड प्रमोट अपने आप में जो रिलेशनशिप है ना बेटा, इनका ये इनका एंटोनिम का रिलेशनशिप है, एंड वो रिलेशनशिप यहाँ पर शेयर कर रहे हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, एप्रीहेंशन एंड कॉन्फिडेंस। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, बी। ठीक है, क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 18, 2022 से इलेटेड। ठीक है, इलेटेड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही खुश होना, है ना, इलेट फील करना। सो ऑप्शंस हैं रेस्टफुल, जुबिलेंट, डिजेक्टेड एंड हार्मोनियस। सो बहुत ही सिंपल है। इलेटेड का यहाँ पर रेस्टफुल नहीं होगा, जुबिलेंट तो इसका सिनोनिम कह सकते हैं डिजेक्टेड, यानी कि दुखी महसूस करना, डिजेक्टेड होना। इलेटेड का ये भी मीनिंग होता है कि किसी को प्रमोट करना, यानी ऊपर की तरफ बढ़ाना, और डिजेक्शन का मीनिंग किसी को नीचे की तरफ लेकर के आना। एंड देन हार्मोनियस यानी सिमेट्री है चीज़ों में, हार्मनी है चीज़ों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्टलेस। सो लिस्टलेस का मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई क्लू नहीं है, कोई प्लान नहीं है ना, दैट इज कॉल्ड लिस्टलेस। सो ऑप्शंस हैं अगाइल, लेजी, स्पिरिचुअल एंड मॉइस्चर। देखो मॉइस्चर तो इसका आंसर हो नहीं सकता, लिस्टलेस का लेजी भी नहीं हो सकता, आध्यात्मिक भी नहीं होगा, अगाइल। अ पर्सन हु इज फुली प्लान्ड, दैट इज अगाइल। ठीक है, सो लिस्टलेस का जो करेक्ट एंटोनिम बैठेगा वो बैठेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। मूविंग अहेड आर नेक्स्ट इज मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र होना, शालीन होना। ठीक है, ऑप्शंस आर हम्बल, हम्बल इसका सिनोनिम हो जाएगा, एरोगेंट गुस्से में होना, एक्सटर्मिनेट यानी किसी भी चीज़ को निकाल देना, रिजर्व यानी किसी भी चीज़ को बुक करना। सो ऑप्शन नंबर बी, मॉडेस्ट का करेक्ट आंसर क्या हुआ? एरोगेंस। ठीक है, वो विनम्र की बात कर रहे हैं, ये गुस्से की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, एक्सटर्मिनेट का एक और मीनिंग होता है निकाल देना, फिर टू किल। To kill the animals on a large scale.
ठीक है, ये होता है एक्सटर्मिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्डियस। आर्डियस का मीनिंग होता है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, ठीक है। सो ऑप्शंस आर डिफरेंट, इजी, लिक्विड एंड ब्यूटीफुल। इसमें हम ऑड वन आउट कर सकते हैं कि सारे हमें आते हैं, लेकिन जब डिफिकल्ट की बात हो रही है तो इजी हमारा आंसर होगा, क्योंकि डिफरेंट यानी अलग, लिक्विड यानी कोई भी लिकर की हम बात कर रहे हैं, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ठीक है। सो आर्डियस का एंटोनिम क्या हुआ? इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेजिक। ट्रेजिक वर्ड का एंटोनिम हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आर टेरिबल, ट्रेजेडी, कॉमिक एंड टेरिफिक। इसमें भी ऑड वन आउट वाला कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। टेरिबल यानी प्रॉब्लमेटिक, ट्रेजेडी यानी यार कोई दुखी चीज़, ट्रेजेडी हो गई, गंदी घटना हो गई, कॉमिक यानी हंसी मजाक, टेरिफिक यानी भयंकर। सो ट्रेजिक का ये तीनों मिलते जुलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो गया बेटा? हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट एंटोनिम हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आर क्लियर, ल्यूसिड, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। देखो, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ये एंड ये एक जैसे हैं। ल्यूसिड यानी इजी कह सकते हैं, है ना, इजी में आ जाएगा। ओपेक का मीनिंग क्या हुआ? अनक्लियर। सो ट्रांसपेरेंट एक ऐसी चीज जो कि पारदर्शी है, जिसका हमें ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसलूसेंट भी वही होता है, क्लियर यानी जो चीज हमें क्लियर है। एंड ओपेक क्या होता है? समथिंग विच इज अनक्लियर या फिर इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, इम्प्लिसिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजिटेबल्स। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसका हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है। द लाइन इज वेजिटेबल्स आर प्लेंटीफुल सोर्स ऑफ वाइटामिन्स, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेंटीफुल अंडरलाइन है, प्लेंटीफुल का एंटोनिम हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आर रिच, ऑप्यूलेंट, स्पार्स एंड ह्यूज। रिच का मतलब धनी, ऑप्यूलेंट और रिच क्या है? अपने आप में बेटा सिनोनिम है, ठीक है। ह्यूज यानी बड़ा, ह्यूज यानी बड़ा, बचा क्या हमारे पास? बी, स्पार्स, ठीक है। सो प्लेंटीफुल की जब चीज़ें बहुत सारी होती हैं, खूब सारी मात्रा में होती हैं। स्पार्स होता है किसी भी चीज़ की कमी होना, स्कैंटी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। मूविंग अहेड, आर नेक्स्ट है आपके मैचेस आ गए हैं। सो यहाँ पर आपको मैच करने हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ऑप्शंस हैं आपके अप्रोच्ड, अलाइव, अटेंशन, एडवांस। इसके मैचिंग की लिस्ट है नेग्लेक्ट, रिट्रीट, डिसीज्ड एंड डिसीडेड, ठीक है। जैसे अप्रोच करना यानी किसी भी व्यक्ति को अप्रोच करना, उसके पास जाना। सो अप्रोच का जो करेक्ट ऑप्शन है ना बेटा वो है 4th, रिसीडेड यानी दूर जाना, दूर जाना, ठीक है। अलाइव का मतलब जिंदा, एंड जो डिसीज्ड होता है ना इसका मीनिंग होता है डेड, मरा हुआ व्यक्ति, ठीक है। अटेंशन यानी किसी पे ध्यान देना, जैसे आप मुझ पे दे रहे हो, डू नॉट नेग्लेक्ट, इसका एंटोनिम हुआ नेग्लेक्ट यानी इग्नोर करना, अवॉइड करना। एंड एडवांस, एडवांस में चलना यानी आगे आगे चलना। एडवांस का ऑपोजिट होता है बेटा रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे जाना। गोइंग बैकवर्ड, ठीक है। सो यहां पर हमने क्या किया है? ए का 4th, बी का 3rd, सी का 1 एंड डी का 2nd, ठीक है। ए का 4th, बी का 3rd, बी का 3rd, सी का 2nd है, सी का इसमें 1 है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट मैच फॉर द क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। देखो लैमेंट, लैमेंट का मीनिंग होता है दुख मनाना। तो अलर्टनेस, रिजॉइस, अनरिलेटेड एंड डिस्कॉर्डेंट।
सो लेमेंट का जब दुख मनाना होता है तो रिजॉइस का मीनिंग क्या होता है, खुशी मनाना। तो ए का हमने क्या लिखा, सेकंड। किंडर्ड, ठीक है, किंडर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी भी मतलब फीलिंग को जगाना, अवेक करना, ठीक है। यहाँ पर किंडर्ड का मतलब यहाँ पर एफिनिटी से भी है, एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है आत्मीय। तो जो आत्मीय का एंटोनिम जाएगा ना वो अनरिलेटेड जाएगा, ठीक है, बी का थर्ड, ठीक है। अनरिलेटेड मतलब जो कि जुड़ा हुआ नहीं है, आत्मीय जो कि हमारी आत्मा को जो प्यारा है। मेलोडियस यानी कि बहुत अच्छे सुर, एंड डिस्कॉर्डेंट होता है बेताल। जैरिंग साउंड जो होता है ना, जैरिंग साउंड, जैरिंग साउंड है ना, बेताल होना, जिसमें ताल नहीं है, बेताल होना। सो सी का हमने फोर्थ फिल किया है, एंड डी का हमारे पास एक ही बचा है, 1। लिथार्जी, लिथार्जी का मतलब होता है आलसी, और अलर्टनेस का मतलब होता है एकदम सुपर एक्टिव। सो हमारे मैच हो रहे हैं ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का 1। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट मैच अगेन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो दिस इज इट टुडे फ्रॉम माई साइड बेटा। इसमें कुछ और CUET के क्वेश्चंस हैं जिनके सॉल्यूशंस मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन आज की क्लास में यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि इट्स ऑलरेडी टाइम, ठीक है। आई होप दैट यू लाइक द सेशन एंड आपको इससे एंटोनिम सीखने में बहुत हेल्प मिली होगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अमेजिंग एंड वंडरफुल कंटेंट। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।